ओम ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। ओम श्री महागणपतये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ध्यान श्लोक 5 पढ़ेंगे हम लोग। 5 तक मतलब। मौन व्याख्या प्रकटित परब्रह्म तत्वं युवानम् वर्षिष्ठान्ते वसत ऋषिगणैः आवृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रमानन्दरूपम् स्वात्मा रामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे वटविटपि समीपे भूमिभागे निषण्णं सकलमुनिजनानां ज्ञानदातारमारात् त्रिभुवन गुरुमीशं दक्षिणामूर्तिदेवं जननमरणदुःखच्छेददक्षं नमामि। चित्रं वटतरोर्मूले वृद्धा शिष्या गुरुर्युवा गुरोस्तु मौनं व्याख्यानं शिष्यास्तुच्छिन्न संशयाः निधये सर्वविद्यानां भिषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। दक्षिणामूर्तये नमः। Yesterday we saw the first shloka, Mauna Vyakhya Prakatita Parabrahmayamani. All these are ध्यान श्लोक्स। ध्यान के लिए है ये गुरु का जो वो तत्व है, वो गुरु तत्व क्या है उसके बारे में ध्यान श्लोक है। तो मौन व्याख्या प्रकटित, और वहां पे हमने देखा था मौन में जो व्याख्या कर रहे हैं वो क्या है, उसको हम लोग मिसअंडरस्टैंड कर देते हैं कि गुरु जो है मौन में व्याख्या दे रहे हैं। इसका ये अर्थ नहीं है। इसका ये अर्थ है कि लक्षणावृत्ति से, मतलब इंडिकेटिव वे में, डायरेक्ट हम उसके बारे में बोल नहीं सकते हैं क्योंकि शब्द वहां जा नहीं सकता है। तो इसीलिए वहां पे इनडायरेक्ट वे में लक्षणावृत्ति से हम लोग जो है, मतलब हमारे गुरु जो है हमको बताते हैं। तो मौन व्याख्या प्रकटित परब्रह्म तत्वम, और वे कैसे हैं? युवानम, वो कैसे हैं? एकदम यूथ यानी क्या? who wants to take new projects, उसको यहाँ पे यूथ बोला गया है। इज फ्रेश फिलोसॉफिकली ऑल्सो एंड यूथफुली फिजिकली ऑल्सो। फिर वर्षिष्ठान्ते वसत ऋषिगण है। अब ये जो गुरु बैठे हुए हैं दक्षिणामूर्ति, who is around him? He is surrounded by, आवृत ही means surrounded by,
ब्रह्मनिष्ठ ही, ब्रह्मनिष्ठा निष्ठित ऋषि मुनिगण, ऋषिगण ही। और वो ऋषिगण कैसे हैं, आते हैं चले जाते हैं क्या, ना ना ना। वर्षिष्ठान्ते वसत, अंते वसत, अंते वसत मतलब उनके साथ में ही रहते हैं, उनके साथ में, उनके आसपास में ही, आश्रम में ही रहते हैं। वर्षिष्ठ मतलब श्रेष्ठ, श्रेष्ठ मुनिगणी जो ब्रह्मनिष्ठ है, वो लोग उनको घेरे हुए हैं। और आचार्येंद्रम करकलित, वो इंद्रों में भी आचार्य हैं, मतलब श्रेष्ठ है, आचार्यों के भी आचार्य हैं, क्योंकि वो जगत गुरु हैं। और करकलित चिन्ह मुद्रम आनंद रूपम, और करकलित तो सुंदर उनके हाथ हैं, और उन हाथों से उन्होंने ज्ञान मुद्रा, चिन्ह मुद्रा जो है वो की हुई है। और आनंद रूपम, उनका जो फेस है एकदम प्रफुल्लित है, आनंद से भरा हुआ है, क्योंकि उनके अंदर भी आनंद है, कहीं पे भी उनकी कोई वासना से उनके आनंद में रुकावट नहीं आ रही है। हम लोग भी आनंद स्वरूप है हम लोग भी आनंद स्वरूप है, पर हमारे आनंद में ढेर सारी रुकावटें आती हैं इतनी वासनाएं हैं, तो वो वासना हमारे आनंद को पूरा बाहर प्रकट नहीं होने देती। हम लोग चॉकलेट खा तो रहे हैं, पर रैपर के साथ खा रहे हैं, तो बीच बीच में आनंद मिलता है, बीच बीच में आनंद नहीं मिलता है। स्वात्मा रामम मुदित वदनम, अपने आत्मा में ही ही इज एंजॉइंग रेवलिंग इन हिज ओन सेल्फ, अपने रमण कर रहे हैं आत्मा में, मुदित वदनम, और उनका चेहरा जो है वो आनंद से भरा हुआ है, हिज फेस इज फुल ऑफ ब्लिस। दक्षिणा मूर्ति ईडे, ईडे मतलब आई प्रेज हिम, आई व्हेन आई हैव अ लॉट ऑफ humility, when I have a lot of respect, when I have a lot of love for somebody, at that time only I can praise somebody. तो दक्षिणा मूर्ति मीडे, मैं आई डू प्रेज ऑफ द लॉर्ड। तो ये वाला हमारा फर्स्ट जो था श्लोक था। हम लोग जो है सेकंड वाले पे आते हैं। वटविटपि समीपे, वटविटपि समीपे मतलब भूमि भागे निषण्णम, निषण्णम मतलब निषण्णम से चलते हैं। फर्स्ट लाइन निषण्णम, नी धातु है वहां पे, सीटेड, नी प्लस सत, तो नी धातु पास्ट पार्टिसिपल। निषण्णम, निषण्णम मतलब इज सीटेड कहाँ पे, वेर इज इज सीटेड, ही सीटेड इन द ग्राउंड। भूमि भागे, ही सीटेड ऑन द ग्राउंड। और वो भूमि भागे कौन से भूमि भाग पर है, वटविटपि समीपे, माय गॉड, ही इज सीटेड अंडर द वट, वट वृक्ष, banyan tree, is seated under the Vatavitapi Samipe Bhumi Bhage Nishannam. So Vatavitapi Samipe. Now Vata is the representator of Vishwas, क्योंकि वो दृढ़ रहता है ना, अचल रहता है, बड़ा है, पेड़ है, दूसरों को छाया देता है। So he is a अचल विश्वास। What banyan tree represents अचल विश्वास, तो ही इज सीटेड अंडर द विश्वास। वैसे भी शंकर जी जो है वो विश्वास के प्रतीक है, भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणम। तो समीपे उसके पास में ही वो बैठे हुए। भूमि भागे निषण्णम, निषण्णम मीन्स नी प्लस श्रद्धा, तो इज सीटेड। और कौन है आसपास, सकल मुनि जनानाम, और आसपास तो है ही मुनि लोग, पर वो कैसे हैं, ज्ञान दातार महाराज, वो सकल मुनि जनानाम, सारे मुनि भी वहां पे आसपास में बैठे हुए हैं। और उनको, उनके साथ में क्या हो रहा है, उनके साथ में ज्ञान दातारम, ही इज द ज्ञान दाता, दातारम आरात, ज्ञानम दातारम आरात। तो यहाँ पे क्या, आरात का यहाँ पे दो मीनिंग होगा। ज्ञान दातारम आरात मतलब क्या होगा यहाँ पे होगा, फर्स्ट वाला मीनिंग होगा हु इज अपरोक्ष ज्ञान दातारम, हु इज अपरोक्ष ज्ञान दातारम मतलब स्ट्रेट अवे। अपरोक्ष ज्ञान और परोक्ष ज्ञान पता है ना, परोक्ष ज्ञान मतलब like I am seeing the things, I am seeing the objects outside, that is called paroksha gyan. Aksham aksham prati, this is pratyaksh, and paroksha means aksham prati, that is paroksha. Aksham pare, aksham pare, so it is away from the eyes, it is in front of the eyes, that is called paroksha gyan, that I am seeing through some instruments, some means of knowledge. जैसे मैं देख रही हूँ, मैं किताब को देख रही हूँ, तो मैं आंख से देख रही हूँ,
मैं सूर्य को देख रही हूँ तो मैं चश्मे से गॉगल्स लगा के देख रही हूँ। तो उस तरह से आई एम लुकिंग एट दोज थिंग्स थ्रू सम मीन्स। ये सब परोक्ष ज्ञान हो गया। व्हाट इज अपरोक्ष ज्ञान? वेयर आई डू नॉट नीड एनी मीन्स ऑफ नॉलेज, दैट इज कॉल्ड अपरोक्ष ज्ञान। Straight away, when for knowing myself I do not need any means of knowledge। मुझे अपने आप को पता चलने के लिए या फिर जानने के लिए कोई भी दूसरी चीज नहीं चाहिए। इसको हम बोलते हैं अपरोक्ष ज्ञान। तो अपरोक्ष ज्ञान दातारम, ही इज द अपरोक्ष, स्ट्रेट अवे गिविंग नॉलेज देन एंड देयर। ऐसा नहीं है कि हमको ज्ञान कुछ मिल रहा है और उसके बीच में एक्सपीरियंस में हम लोग को एक गैप है, ऐसा नहीं है। the moment he gives me knowledge I can experience it। ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान दातारम, ये वाला फर्स्ट मीनिंग है। और सेकेंड मीनिंग क्या है? who can give knowledge from a distance also effortlessly। आराम से वो हमको नॉलेज दे, ज्ञान दे रहे हैं, दूर है पर हमको नॉलेज ज्ञान दे देते हैं, फटाफट हमको ज्ञान हो जाता है। इसको, ये दो मीनिंग है यहाँ पे। ज्ञान दातारम आराध, आराम से वो हमको ज्ञान दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। उनको कुछ भी ज्यादा एफर्ट की, मतलब पुरुषार्थ की जरूरत नहीं पड़ती है हमको ध्यान देने में, ज्ञान देने में। सारा ज्ञान तो उन्हीं से है, सारा का सारा ज्ञान उन्हीं से है। तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया है। त्रिभु, और कौन है वो? थर्ड लाइन, त्रिभुवन गुरुमीशम, ही इज द लॉर्ड ऑफ ऑल द थ्री वर्ल्ड्स। त्रिभुवन गुरुमीशम, सारे के सारे तीनों जगत के वो गुरु हैं। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर में जाना। सिखो रामचरितमानस में बोला तुम त्रिभुवन गुरु, वेद बखाना, वेदों में भी बखान किया गया है कि आप ही त्रिभुवन के गुरु हैं। ठीक है, तो ये त्रिभुवन गुरु मीशम, यू आर द लॉर्ड ऑफ द होल वर्ल्ड। मतलब क्या? ही इज द त्रिभुवन गुरु मीशम, ही इज द गुरु ऑफ द होल वर्ल्ड। क्या है वो गुरु ऑफ द होल वर्ल्ड? मतलब क्या? वो प्रलय करता है, डिस्ट्रॉयज द होल वर्ल्ड, एंड ही ऑल्सो डिस्ट्रॉयज आवर नेगेटिव वृत्तिस। ही इज डिस्ट्रॉइंग द होल वर्ल्ड। Why is he destroying the whole world? To create another world. Destruction is for not destruction, destruction is for creation। तो अगर वो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं तो कुछ नया बनाने के लिए, हमारे अंदर भी जब कुछ डिस्ट्रॉय करते हैं वो, तब कुछ नया बनाने के लिए करते हैं। हमको कुछ दुख दे रहे हैं तो कुछ नया देने के लिए करते हैं, ताकि हमारा पिछला चला जाए, इसीलिए करते हैं। वैसे ही नई नई वृत्ति भी। तो सारे के सारे गुरुओं में वो शिव तत्व जो है वो भरे हुए हैं। आसान नहीं है गुरु के साथ रहना, आसान नहीं है उनको समझना, आसान नहीं है उनकी वृत्ति से हमारी वृत्ति को मिलाना, आसान नहीं है उनके जप तप के साथ में कंपैरिजन करना, बिल्कुल आसान नहीं है। उठ ही जाते हैं वो कब, सोते ही कितना कम है, खाते पीते ही कितना कम है। हम कंपेयर ही नहीं कर सकते उनके साथ में किसी भी एंगल से। तो वो वृत्ति जो है हमारी वैसे बनाते ही सब, वृत्ति मेकर ऑल्सो। तो त्रिभुवन गुरुमीशम, त्रिभुवन गुरुमीशम। तो अब इसमें गुरु जो वर्ड है ना, गुरु, तो शिव जी जो है ही इज कॉल्ड द गुरु मूर्ति। शिव जी को गुरु मूर्ति भी बोला गया है, क्योंकि गुरु मूर्ति अभी बताया मैंने, प्रलय करते हैं और वृत्ति इसको भी डिस्ट्रॉय करते हैं। अभी यहाँ पे गुरु जो शब्द है ये गृह धातु से आया हुआ है। गृणाति इति गुरु, गृणाति, गृह धातु से आया हुआ है। तो गृह धातु, गृणाति मतलब होता है उपदिशति, बोधयति, जो एडवाइस दे, उसको हम बोलते हैं गुरु। तो गुकारश, गुकारश चांदकारो ही रुकारस तेज उच्यते, अज्ञान ग्रासकम ब्रह्म गुरु इत्यपि धीयते। वही जो गुरु है, गुकारस चांदकारो ही, गुरु गीता में बहुत फेमस श्लोक है। गुकारस चांदकारो ही, सारा का सारा अंधकार या इग्नोरेंस को हम गु बोलते हैं। और रू कौन है? रू मतलब जो डिस्ट्रॉय कर दे, उसको गुकारस चांदकारो ही रुकारस तेज उच्यते। तो तेज जो सूर्य का तेज है, किरण है, उससे प्रकाश ही प्रकाश फैल जाता है और उससे वो डार्कनेस जो है वो हट जाता है। अज्ञान ग्रासकम ब्रह्म, वही ब्रह्म स्वरूप है गुरु।
वही ब्रह्म स्वरूप गुरु है, क्या करते हैं, अज्ञान को खा जाते हैं, ज्ञान को लील जाते हैं, ही swallows द होल डार्कनेस। और उसी ब्रह्म को अब हम बोलेंगे जो कि अगर हम वेदांत की डेफिनेशन में बोले तो अंधकार को ग्रसित करने वाले, ग्रसित करने उपहित चैतन्य, ग्रसित करने वाले उपहित चैतन्य से युक्त वही चैतन्य या वही ब्रह्म गुरु कहलाएंगे। द चैतन्य, द कॉन्शियसनेस कंडीशनड बाय द swallower or the destroyer of ignorance or darkness is called the guru। देखिए है तो क्या है, तो सब कुछ वही ब्रह्म ही ना। आप उस एंगल से सोचिए कि ब्रह्म के अलावा तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पे तो सब कुछ उपहित चैतन्य ही है। यहाँ पे तो सब कुछ कंडीशनड कॉन्शियसनेस ही है, कुछ ना कुछ होके कंडीशन बन के आ रहा है। हम लोग कौन है, हम भी वही ब्रह्म है, बट कंडीशनड बाय बॉडी, 3 बॉडीज, माइंड, इंटेलेक्ट, 5 शीट्स, इन सब से हम लोग भी कंडीशनड हो गए हैं। हम लोग भी इस ब्रह्म से अलग नहीं है। तो ये गुरु कौन है, उपहित चैतन्य। किससे उपहित चैतन्य, उपहित चैतन्य मतलब कंडीशन, किससे कंडीशन है, who swallows or destroys or takes away the darkness, वो जो हटा देते हैं इग्नोरेंस को, डार्कनेस को। तो गुकारस शांतकारो ही गुकारस तेज उच्यते अज्ञान ग्रासकम ब्रह्म गुरु रित्य भी धीयते, उसको गुरु बोला जाता है। तो त्रिभुवन गुरु मीशम, त्रिभुवन की हु ईट्स अवे द इग्नोरेंस ऑफ द होल वर्ल्ड, पूरे के पूरे संसार का भी खत्म कर देते हैं। तो टीचर बहुत, मतलब ये सारे श्लोक पढ़ के एक बहुत आश्वासन आता है कि हमें क्या करना है, हमें बस हमारे गुरु के पास जाना है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अपने आप अज्ञान ग्रासकम ब्रह्म, वो खुद ही अज्ञान का ग्रसित कर लेंगे, हमें कुछ नहीं करना है। हमको बस यूं मिले, यही तो मुश्किल है ना। हमारा अहंकार जाता नहीं है, हमारा हमारा राग द्वेष जाता नहीं है, काम क्रोध जाता नहीं, इच्छा नहीं जाती है। जब इन सबको ह्यूमिलिटी नहीं आती है, इन सबको छोड़ के जब हम पूरी तरह से सरेंडर्ड होंगे भगवान से, गुरु से, तो फिर वो हमारा हरण कर लेंगे, हमारा सारा का सारा इग्नोरेंस। शिष्य को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो जहाँ पे ईश्वर बुद्धि, जहाँ पे कम है, ईश्वर बुद्धि इज लेस, वहां पे हमको आराधना की बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है। ये गुरु को जरूरत नहीं है। जब हम किसी व्यक्ति में, श्रेष्ठ व्यक्ति में, गुरु में हमारे, हम जो जब दोष देखने लगते हैं, तब गुरु बताने की भी कोशिश करते हैं, पर वहां पे हमारा मन जो है वो एग्री नहीं करता है कि अच्छा हमारे अंदर ऐसा है, अच्छा आप में कम है क्या। हम लोग कंपेयर करने लगते हैं फटाफट कि अच्छा अच्छा आप अपने आप को मान रहे हैं भगवान, हम नहीं है भगवान, आप ही है भगवान। जो आप प्रीच करते हैं वो तो आप दिखाते नहीं है। ये सारी चीजें हमारे मन में जब क्रिस क्रॉस होती है ना, तब वो किसको हानि पहुंचा रही है, वो हमको ही हानि पहुंचा रही है। क्यों हानि पहुंचा रही है, क्योंकि हमारे मन में जब ह्यूमिलिटी नहीं आएगी, सरेंडर नहीं आएगा, हमारे मन में राग द्वेष रहेगा, हमारी अवेलेबिलिटी नहीं होगी पूरी तरह से, उपलब्धता नहीं होगी पूरी तरह से कि हम उस ज्ञान को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर पाए। उस वो स्पंज देखा है ना, स्पंज में अगर ऑलरेडी पानी है, ऑलरेडी पानी है, तो फिर वो और पानी सोखेगा नहीं। क्यों नहीं सोखेगा, क्योंकि उसमें ऑलरेडी पानी है। तो वैसे ही यहाँ पर भी पहले हमको निचोड़ लेना पड़ेगा। तो निचोड़ के हम उसको खाली करेंगे, उसके बाद में फिर उस ज्ञान को हम लोग आत्मसात कर सकते हैं, नहीं तो फिर हमारा ही ज्ञान जो है हमको परेशान करता रहेगा। तो त्रिभुवन गुरु ईशम, ईशम, ईशम मतलब ईश्वर। तो ईश्वर बुद्धि, ईशम, ईश्वर बुद्धि हमारी होनी बहुत जरूरी है उनमें। ईशम मतलब क्या, वो सर्वम इष्टे इति ईशः। हमने इसको ईशावास्य में देखा था, इस वर्ड को, इष्टे। तो इष्टे मतलब क्या, हु रूल्स ऑल, वो जो शासन करते हैं सबके ऊपर, वो है त्रिभुवन गुरु ईशम। पूरे के पूरे, तीनों के तीनों वर्ल्ड, जगत पर शासन करते हैं। हमको क्या होना पड़ेगा, देखिए जैसे व्हीट फ्लावर है, आटा है। आटा अपने आप को, मैं बहुत ग्रॉस ग्रॉस एग्जांपल्स दे रही हूँ, आटा अपने आप को क्या करता है, अपने आप को अवेलेबल कर देता है जो बना रहा है उसको।
जो भी कोई कुक है उसके सामने वो अपने आप को अवेलेबल कर देता है कि मुझे, अगर आपको गूंथना है, इफ यू वांट टू नीड मी, नीड, नीड मतलब गूंथना, गूंथना है तो पानी डाल के नहीं, अगर आपको मुझे भूनना है तो भूंजो, अगर आपको मुझे डीप फ्राई करना है तो डीप फ्राई करो, जो भी आपको करना है, आई एम अवेलेबल। तो जब वो अवेलेबल होता है, उसमें अगर कीड़ा हुआ तो अवेलेबल होगा क्या? नहीं, फिर उसको दे दो, बाहर डाल दो मिट्टी में, दूसरे जानवर जो इंसेक्ट्स जो है वो खाएंगे, अवेलेबल नहीं है तब। तो जब वो ये अवेलेबल है तब इट कैन बी मोल्डेड इनटू वेरियस शेप्स, साइजेस, टेस्ट, फ्लेवर। पर अगर वो नहीं है तो फिर दैट इज नॉट अवेलेबल। तो हम लोग को यहाँ पे एज शिष्य, कि हम पढ़ने जा रहे हैं इसको, तो हम सब लोगों को एज शिष्य क्या करना पड़ेगा? हमको ह्यूमिलिटी के साथ में अपने आप को अवेलेबल करना पड़ेगा इस दक्षिणामूर्ति गुरु के सामने, कि हम अवेलेबल हैं, हमको आप गाइड करिए। जनन, अच्छा, त्रिभुवन गुरुमीशम दक्षिणामूर्ति देवम, कौन है ये दक्षिणामूर्ति देवम? देवतनातिथि देवम, ये जो इल्यूमिनेट करते हैं सब चीजों को, वो देव हैं। कौन से? दक्षिणामूर्ति। कल हमने इसका भी मीनिंग देखा था, दक्षिणश्च अमूर्तिश्च, और दक्षिणा और मूर्ति का भी हमने देखा था इसमें। फिर क्या क्या काम करते हैं वो? जनन मरण दुख छेद दक्षम, मतलब बहुत बहुत बड़ा काम करते हैं वो, बहुत एक्सपर्ट है उस काम करने में। अच्छा, एक्सपर्ट भी है वो उस काम करने में, हाँ। क्या करते हैं वो? दक्षम, एक्सपर्ट इन व्हाट? एक्सपर्ट इन जनन मरण दुख छेद, वो उच्छेद कर रहे हैं। किस चीज का छेद कर रहे हैं? वो जनन और मरण रूपी जो हमारा साइकिल, डेथ एंड बर्थ, हमारा जनन और मरण का जो साइकिल बन गया है, उसका वो उच्छेदन करते हैं। एंड नमामि, आई ऑफर माय प्रणाम्स टू दैट गुरु, आई ऑफर माय नमस्कार, नमामि, आई एम ऑफरिंग माय नमस्कार। ठीक है, तो जनन मरण दुख छेद दक्षम नमामि, जनन मरणस्य दुखस्य छेद दक्षम। वो बहुत एक्सपर्ट है किस चीज में? वो एक्सपर्ट है काटने में, दक्ष है काटने में। किस चीज को? एक फंदा, हम एक फंदे में हम लोग सब घूम रहे हैं, सब लोग। हमारा हो सकता है किसी का आखिरी जन्म हो, किसी का सेकंड लास्ट हो, किसी का और दो तीन हो, पर हम लोग सब लोग अभी उसी व्यू में है, उसी चक्रव्यूह में है, जनन मरण के। तो वो जो है ये काटते थे। कौन? इनको हम अगर दक्षिणामूर्ति भगवान को अगर हम सरेंडर करेंगे, गुरु को सरेंडर करेंगे, गुरु रूप से ही, क्योंकि गुरु रूप है ना, तो गुरु रूप से हम उनको सरेंडर करेंगे, तो वो हमारे ज्ञान के द्वारा हमारा जनन और मरण रूपी ये काट देंगे, नोज जो है उसको काट देंगे। नेक्स्ट वाला। तो नमामि वर्ड इंपॉर्टेंट है, हम प्रणाम कर रहे हैं उनको, नमस्कार, नमस्कार वर्ड इज इम्पोर्टेंट। चित्रम वटतरोर्मूले वृद्धा शिष्या गुरोर्युवा, गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यास्तु छिन्न संशयाः। अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे बहुत एक विचित्र चीज हो रही, चित्रम, यहाँ पे आप ऐड कर दीजिए वी, तो विचित्रम, स्ट्रेंज, वेरी स्ट्रेंज। ये क्या है इतना स्ट्रेंज यहाँ पर? क्या है इतना स्ट्रेंज? व्हाट इज सो स्ट्रेंज? क्या विचित्र चीज है? ये चार चीजें बहुत विचित्र हैं यहाँ, फोर थिंग्स आर वेरी विचित्र। तो इसमें क्या है? वट तरोर मूले, चार चीजें बहुत विचित्र है यहाँ पे। देखिए, वट तरोर मूले, वो बैठे हुए हैं कहाँ पे? वट के तरु के मूल में, वट के, वट वृक्ष के नीचे। हमने अभी देखा कि वट वृक्ष जो है वो क्या है? तो वट विश्वास अचल निज धर्मा, वो विश्वास रूप है एकदम। और वो विश्वास जो कि कोई भी कुछ भी हम गड़बड़ भी हम लोग देखते हैं तो भी वो विश्वास हमारा जाता नहीं है, गुरु के प्रति बोल रही हूँ। वो विश्वास नहीं जाता है, ये विश्वास पक्का है कि हमको ज्ञान प्राप्त होगा, और उस ज्ञान, जो गुरु हमको ज्ञान देंगे, उस ज्ञान से हमें मुक्ति की प्राप्ति होगी। हमारे ये जनन और मरण का ये जो बना हुआ है साइकिल, इसका छेदन होगा। इन सब चीजों में मेरा दृढ़ विश्वास है, दृढ़ विश्वास है।
तो वटतरोर मूले, यहाँ पे बिलीविंग इन व्हाट यू डोंट हैव, इसको बोलते हैं हम फेथ। किस लिए? सो दैट यू हैव व्हाट यू डोंट सी। गुरुदेव की डेफिनेशन थी, यू स्टार्ट बिलीविंग इन व्हाट यू डोंट हैव so that you can have what you believed in। हमको दिखाई नहीं देता है वो चीज, पर हमें फेथ है, हमें विश्वास है कि वो चीज है, ऐसा ब्रह्म करके कुछ है। और ज्ञान जो है हमारे इग्नोरेंस, हमारे डार्कनेस को काट सकता है, इस चीज पे हमें विश्वास है। और एक दिन जो है जब हम इस तरह से विश्वास करते रहेंगे, वो चीज हमारे हाथ में आ जाएगी। इसको बोलते हैं फेथ। ठीक है। तो कहाँ है चित्रम वटतरोर मूले। तो फर्स्ट वाला क्या है? वृद्धा शिष्या, मतलब वृद्ध शिष्य। हाँ, सब के सब बहुत वृद्ध शिष्य हैं। मतलब क्या, कल भी हमने देखा था युवानम में इस चीज को। वृद्धा शिष्या मतलब he has gained maturity, maturity of what? Experiences of the world, that everything is temporary here। सारा कुछ यहाँ पे टेम्पररी है, यहाँ पे कुछ भी परमानेंट नहीं है। हम जहां पर भी सपोर्ट लेने के लिए जाएंगे ना, अगर हम साधक हैं, अगर हम भक्त हैं, संसारी व्यक्ति के लिए हो सकता है भगवान करे ना करे, उसको दिखता है नहीं दिखता है, उस पर अगर कृपा है भगवान की को दिखेगा उसको। बट दिस इज श्योर फॉर अ सीकर। क्या होता है, वो जहां पे भी जाके सपोर्ट लेने की कोशिश करता है, भगवान वहां पे ही काट देते हैं। आप देखिएगा, थोड़ा सा भी वो सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है कहीं से भी, कोई सिचुएशन है, कोई रिलेशनशिप है, कोई दोस्त है, कोई कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉई है, कोई पैसा है, कोई घर है, जहां से भी वो लेने लगेगा, अगर वो साधक है, भगवान उसके फेथ को थोड़ा ड्विंडल कर देंगे। पता नहीं आपके साथ हुआ है कि नहीं? जहां से भी बहुत कोई क्लोज आने की कोशिश कर रहा है, उस रिलेशनशिप को हटा देंगे। तो भगवान क्या चाहते हैं यहाँ पे कि हम लोग शिशु हैं, साधक शिशु हैं। साधक शिशु मतलब होता है उसको नरिशमेंट, उसको प्रोटेक्शन की जरूरत है। ही नीड्स नरिशमेंट एंड ही नीड्स प्रोटेक्शन। दिस इज कॉल्ड अ टॉडलर, अ बेबी। तब जब उसको जरूरत है प्रोटेक्शन की, तो माता पिता उसके आसपास में ही बार बार रहते हैं। कहीं पे वो जा रहा है, कहीं पे वो उंगली घुसा रहा है, कहीं पे वो आग में हाथ डालने की कोशिश कर रहा है, उसको बार बार खींच के लाते हैं, बचाते हैं। Similarly, in this Guru Swarup also, Guru also does the same thing, और भगवान also, because भगवान is expressing to that Guru तत्व। तत्व तो एक ही है ना, गुरु तत्व तो एक ही है। तो वहां से भगवान एक्सप्रेस करके चारों तरफ से हमारा सारा अटैचमेंट काटने की कोशिश करते हैं। अब जाइए, आप अटैच होने की कोशिश करिए किसी से। ये सारा एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए भगवान के साथ में। भगवान आप है कि नहीं, आसपास है, मैं वहां अटैच होने जा रहा हूँ, मैं देखना चाहता हूँ। भगवान इज वेरी पॉसेसिव। दक्षिणामूर्ति भगवान, अभी हम इन्हीं भगवान की बात कर रहे हैं। तो भगवान जो है वो बार बार सपोर्ट लेने जाइए, वहां पे घुन डाल देंगे। किसी भी लकड़ी पे जाइए, घुन डाल देंगे, वो अपने आप गिर जाएगा नीचे। किसी रिलेशनशिप में खटास डाल देंगे, या फिर किसी व्यक्ति को खटास भी नहीं डालेंगे, दूर कर देंगे। डिस्टेंस, फार अवे, मेंटेन डिस्टेंस, सेफ डिस्टेंस। ट्रक के पीछे लिखा रहता है ना, मेंटेन सेफ डिस्टेंस, वैसे ही दूरी बनाए रखे। तो दूरी, भगवान बोलते हैं यहाँ पे सब चीजों से दूरी बनाए रखो। और जहां पे भी दूरी नहीं बनाएंगे, वहां पे दुख आएगा। तो ये वृद्धा शिष्या कौन है? ये इन्होंने अच्छे से अपने सारे के सारे एक्सपीरियंसेस को चर्न किया है, ग्राइंडर में डाल के, मशीन में, मिक्सर में डाल के खूब उसको चर्न किया है, उसको खूब 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 सारा। और फिर चर्न जब करते हैं, मथते हैं उसको, उसमें से जो निकलता है उसको हम बोलते हैं बटर, बटर ऑफ ज्ञान, बटर ऑफ वैराग्य, डिस्पैशन। और वो बहुत जरूरी है, बहुत 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 जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि इस ज्ञान को पकड़ के रखने के लिए जरूरी है। इसलिए सारे के सारे एक्सपीरियंसेस, अगर हम साधक हैं, तो फिर हमारे जितने भी सारे एक्सपीरियंसेस हैं, उसमें सब में हमको यही लगता रहेगा कि भगवान हमको क्या सिखाना चाह रहे हैं,
देखे तो भगवान इसमें से क्या सिखाना चाह रहे हैं। और ये सारे एक्सपीरियंसेस से ही इज बिकम वेरी वेरी मैच्योर्ड। मैच्योरिटी हम उसी को बोलते हैं कि हम एक बार में ही समझ जाए। एक बार में अगर हमको नहीं समझ में आ रहा है, दैट थिंग विल रिपीट इटसेल्फ। लेसन हमको बार बार देते रहेंगे भगवान जब तक हम सीखे नहीं। अगर हमें गुस्से पे कंट्रोल नहीं है, सपोज भगवान हमको सिखाना चाह रहे हैं कि तुम गुस्से पे कंट्रोल करो, तरह तरह से भगवान कंट्रोल करवाते हैं। क्या होगा? आइदर सम रिलेशनशिप विल स्पॉइल, कोई रिलेशनशिप आपकी स्पॉइल हो गई। हम नहीं सीखे, हम नहीं सीखे भगवान क्या करेंगे नेक्स्ट टाइम? हमको किसी बहुत अच्छे व्यक्ति से अटैच करवा देंगे, और अटैच करवाने के बाद में फिर क्या करेंगे? हमने वहां पे गुस्सा प्रकट किया तो क्या होगा? वो व्यक्ति धीरे से दूर जाने लगेगा। जैसे ही वो व्यक्ति दूर जाने लगेगा, हम लोग के अंदर एक मंथन शुरू हो जाएगा, अरे ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ? क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति से हमारा अटैचमेंट पहले, हमारा अटैचमेंट नहीं था, संसारी कोई व्यक्ति था, वहां पे हमने उसको अटेंशन ही नहीं दिया। आई डोंट नो वेदर यू आर कैचिंग माई पॉइंट और नॉट। तो वहां पे हमारा ध्यान नहीं था, इसीलिए भगवान अगेन रिपीटेड द टेस्ट। आरटी बोलते हैं ना, रिपीट द टेस्ट, रिपीट थियरी। आरटी लग जाती है ना, पेपर देते हैं कई कई बच्चे लोग, बार बार दे रहे हैं, उसमें पास फेल मार रहे हैं, पास ही नहीं हो रहे हैं, पास ही नहीं हो रहे हैं, रिपीट अगेन रिपीट। तो यहाँ पर भी संसार में जो भी चीज हम नहीं सीखेंगे, फिर से रिपीट होगी, फिर से रिपीट होगी। जब तक हम सीख नहीं लेते हैं, वो चीज रिपीट होती रहेगी। ये ब्यूटी है। अब क्यों ब्यूटी है? क्योंकि वो त्रिभुवन है, गुरु मीशम है ना, हर तरफ से वो हमको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हर तरफ से सिखाएंगे। तो हर गलती को, अपनी गलती से हम लोग बहुत ज्यादा दुखी ना हो जाए। क्यों? क्योंकि हमें वृद्धा शिष्या बनना है, हमें वृद्ध शिष्य बनना है। हमारे एज फैक्टर से यहाँ पे कोई वो नहीं है। वृद्ध शिष्य जो है वो एक बच्चा भी हो सकता है, वृद्ध शिष्य एक बूढ़ा भी हो सकता है, एक यंगस्टर भी हो सकता है, एक मिडिल एज पर्सन भी हो सकता है, जिसने अपने माइंड में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंसेस को आत्मसात किया हुआ है, अपना लिया है, उसने सीख लिया है जो सिस्टम उसे सिखाना चाहता है। मैंने सिर्फ यहाँ पे एक क्रोध की बात किया है, हमारे अंदर हजारों नेगेटिव्स है जो भगवान अलग 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 एंगल से हटाना चाह रहे हैं। बट वी आर वेरी वल्नरेबल, बोले हम, वी आर वेरी क्या बोले, एब्सोल्युटली केयरलेस टुवर्ड्स व्हाट भगवान इज ट्राइंग टू टीच अस। हम लोग ध्यान ही नहीं देते हैं उस तरफ कि भगवान क्या सिखाना चाह रहे हैं। हम लोग दुख में इतने दुखी हो जाते हैं, चलिए ऐसा बोल हम लोग दुख में, सर्कमस्टेंसेस में इतना फ्लो में रहते हैं कि उस समय भगवान क्या सिखाना चाह रहे हैं हमको, या प्रकृति हमको क्या इंडिकेट करना चाह रही है, वो हम भूल जाते हैं। देखिए ये सिद्धि वगैरह जो है ना, ये सब इसी तरह से सोच सोच के हमारे अंदर से ही डेवलप होती है, क्योंकि हम तो ब्रह्म स्वरूप है, हमारे अंदर सारा ज्ञान है, हमारे अंदर सारी सिद्धियां भी हैं। जहां पे भी हम अटेंशन लेके जाएंगे, वहां पे क्या होगा? वहां उस वो एरिया ज्यादा डेवलप होने लगेगा। कैसे? अगर somebody is very 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 kind to animals, सपोज कि जैसे वो अभी कोविड हुआ था, तो सारे स्ट्रे डॉग्स जो है उनको कुछ मिल नहीं रहा था खाने के लिए, जो बेगर्स थे उनको कुछ मिल नहीं रहा था, तो कई सारे लोग थे एनजीओ में वगैरह, या फिर इंडिविजुअल पर्सन्स ऑल्सो, उन्होंने स्टार्ट किया कि हम लोग इकट्ठा करके रास्ते पे जाएंगे, खिलाएंगे। वो क्या एस्पेक्ट हमारे अंदर नहीं है? वी ऑल्सो फील दैट। पर उस व्यक्ति ने क्या किया? उस उस पर्टिकुलर थॉट को अटेंशन देके इतना बड़ा बना दिया कि नाउ ही इज वेरी वेरी सेंसिटिव टू द नीड्स ऑफ द एनिमल्स और द पीपल अराउंड। उसने अटेंशन दिया ना वहां पे। तो अगर कोई बहुत स्वीटली बात करता है, उसने पिछले जन्म में या इसी जन्म में उसे अटेंशन दिया है उस जगह पे, डोंट यू एग्री? अटेंशन देके वो बनाया है उस चीज को। अगर कोई झूठ नहीं बोलता है, he tries maximum not to say false, उसने वहां पे अटेंशन दे के उस माइंड के एस्पेक्ट को बनाया है।
बहुत सारे ऐसे आयाम हैं हमारे पर्सनालिटी के, हमारे चरित्र के, हमारे स्पीच के, हमारे बॉडी लैंग्वेज के। कोई कोई जो है वो बहुत बहुत धीमे चलते हैं। धीमे मतलब आवाज नहीं करते हैं, इतना धीमे चलते हैं कि मेरे पीछे आके खड़े हो जाते हैं, मैं चमक जाती हूँ। ये कब आके खड़ा हो गया ये, इतनी पास। मुझे बोलना पड़ता है। कोई कोई जो है वो उधर से ऑफिस रूम से चल के आते, मेरा रूम बंद है, दरवाजा बंद है, मैं कुछ सुन रही हूँ या इस तरह से ईयरफोन लगा हुआ है, तो भी मुझे धमक उनकी सुनाई देती है, इतनी जोर जोर से चलते हैं। वेट की बात नहीं है यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि बहुत वेट है उन लोगों का, सब दुबले पतले हैं। किसी किसी ने उस तरह से हैबिट बनाई हुई है, किसी ने अलग हैबिट बनाई हुई है। इट इज ऑल द इन द मेकिंग ऑफ द माइंड, द हैबिट्स, एवरीथिंग। तो हमारे पास में एक्सपीरियंसेस कंटिन्यूअसली, क्योंकि त्रिभुवन गुरु मीशम है, वो भेज रहे हैं थ्रू द वर्ल्ड। पर हम वृद्ध हुए कि नहीं, कि अभी भी हम युवा ही बने हुए हैं और हम संसार को भोगना ही चाहते हैं, और संसार के प्रति हमारा रुख है, और कौन क्या कर रहा है उसमें हमको ज्यादा इंटरेस्ट है। ये जब तक हम अपने आप को इंट्रोवर्ट नहीं बनाएंगे, अपने ऊपर ध्यान नहीं देंगे, हमारी कहाँ गलती हो रही है नहीं करेंगे, तब तक संसार संसार भी, क्योंकि गुरु रूप है, ईश्वर रूप है, वो हमको सिखाता रहेगा। और काल बहुत हार्ड गुरु हो जाता है, कभी कभी बहुत हर्ट करता है, क्योंकि दैट इज रिक्वायर्ड, तो वी आर इनसेंसिटिव। जब उसने प्यार से समझाया हमको, हमको समझ में नहीं आया, तो द सिचुएशंस चेंज, अच्छे से चेंज हो जाके हमको सिखाते हैं। पता नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं, ये बातें बहुत सटल सटल बातें हैं जो कि हम लोगों को ध्यान देनी चाहिए while we are interacting, while we are living in the world. Use this world as a staircase to go beyond. ये इसको सीढ़ी की तरह हमको इस वर्ल्ड को इस एज मीन्स ऑफ नॉलेज हमको यूज करना चाहिए, ताकि हम लोग क्रॉस ओवर कर जाए इसको। संसार इज नॉट मेंट फॉर एंजॉयमेंट, संसार इज नॉट मेंट टू लिव, संसार इज मेंट फॉर लर्निंग, संसार इज मेंट फॉर भक्ति, संसार इज मेंट फॉर सेवा, संसार इज मेंट फॉर प्योरिफाइंग योरसेल्फ। हमको अंदर प्योरिटी लानी है अपने, ये चीज, इसको बोलते हैं हम वृद्धा शिष्या। ये वृद्धा शिष्या हुआ। चित्रम वटतरोर्मूले वृद्धा शिष्या और गुरुर्युवा। गुरुर्युवा मतलब क्या? गुरुर्युवा मतलब गुरु जो है वो उस नॉलेज में ऑलरेडी इज एस्टैब्लिश्ड। दक्षिणामूर्ति जो गुरु बैठे हुए हैं इज ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड इन दैट नॉलेज, इन दैट नॉलेज ऑफ दिस सेल्फ। इसीलिए उनको युवा रूप से हम लोग जानते हैं, युवा रूप से दिखाई दिखाई दे रहे हैं वो। फिर क्या है? गुरुर्युवा, गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम। गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम, इसको भी हमने कल देख लिया था। मौनम व्याख्यानम मतलब क्या? मौनम व्याख्यानम मतलब ये वो लक्षणा वृत्ति से हम लोग को ज्ञान दे रहे हैं। मौन से कभी भी कोई भी ज्ञान नहीं हो सकता है, इसको याद रखना चाहिए। क्योंकि वहां पे उस जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो ज्ञान किसी भी शब्द से एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। इसीलिए यहाँ पे इंडिकेटिव लैंग्वेज में यही गुरु जो है हमको बताते हैं। संसार का कोई भी ज्ञान, कोई भी नॉलेज, सिंपल से सिंपल ज्ञान, हमको कपड़ा कैसे पहनना है, साड़ी कैसे पहनना है। एक बार मैं यहाँ पे, आप लोगों ने, किसी ने एक मेखला चादर दिया है ना मुझे, मैं वो पहन रही थी, तो उसके लिए भी मुझे वर्ड्स चाहिए कि कैसे पहनते हैं, उसके लिए भी यूट्यूब पे जाके देखा कि कैसे पहनना है। सिंपल से सिंपल चीज कपड़ा पहनना भी अगर हम लोगों को वर्ड्स चाहिए, तो फिर इतना बड़ा नॉलेज जो है ये हम मौन में कैसे सीख सकते हैं, जो हमको उस पार लेके जाएगा, हमेशा के लिए लिबरेट कर देगा। तो गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम मतलब ही इज इनडायरेक्टली कम्युनिकेटिंग। इनडायरेक्ट नॉलेज है, डायरेक्ट नॉलेज नहीं कि वो ये ऐसा ही है, ऐसा नहीं बोला जाएगा। जैसे हम लोग तत्वबोध में देखते हैं ना कि आत्मा कह, तो जब आत्मा कह बोल दिया तो आत्मा क्या क्या नहीं है पहले उसको बोल दिया।
क्या क्या आत्मा नहीं है? वो शरीर नहीं है, वो पंचकोशातीत सन है। फिर वो पंच प्राण व्यतिरिक्तम है, पंच प्राण वो नहीं है। अरे अरे रुकिए रुकिए, हमने आपको पूछा आत्मा कह, आत्मा क्या है, और आप तो बताने लगे वो क्या नहीं है। यही है, इसको बोलते हैं हम इंडिकेटिव लाइन, इंडिकेट कर करके कि क्या क्या नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, हटा दो। जो बचेगा सच्चिदानंद रूपाय, फिर वो जो है वो क्या है? सच्चिदानंद स्वरूप सन यत् तिष्ठति स आत्मा। याद है ना, ये आत्मा की डेफिनेशन तत्वबोध की है, बहुत स्टार्टिंग में ही है, सेकेंड चैप्टर में। तो फिर अपने आप क्लियर हो जाएगा कि वो क्या है, तब जाके बताने की जरूरत नहीं है डायरेक्टली कि वो क्या है, क्योंकि जो वो नहीं है, नहीं है, नहीं है, नेति नेति करके हमने सबको हटा दिया। वो शरीर नहीं है, मन बुद्धि चित्त अहंकार नहीं है, पंचकोश नहीं है, प्राण नहीं है, प्राण के साथ मतलब इन सबके सबके धर्म भी नहीं है। सुखी दुखी हम हो जाते हैं, आत्मा में नहीं है। क्यों? ये मन का धर्म है। हमको लगता है कभी कभी हमारा माइंड डल है, कभी लगता है हम बहुत इंटेलिजेंट है, वो भी नहीं है। वो सब भी विज्ञानमय कोश में आता है। संस्कार नहीं है हमारे, जीव को संस्कारित करना पड़ता है, आत्मा को संस्कार नहीं देते हैं। कहाँ देंगे? संस्कार इज ऑन समथिंग दैट इज विद पार्ट्स, उसमें कोई पार्ट ही नहीं है, कहाँ से उसको संस्कार देंगे बोलिए? तो इसको बोलते हैं हम इनडायरेक्टली। गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम, बहुत आश्चर्य वाली चीजें हैं ये। सोचिए आप, कितनी आश्चर्य वाली चीज है ये। वो वाला श्लोक सेकंड चैप्टर का, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम, आश्चर्यवत् वदति कतरेव चान्यः, आश्चर्यवत् चैनम अन्यः शृणोति, श्रुत्वाप्येनम वेद न चैव कश्चित्। मुझे याद नहीं है कौन सा, सेकंड चैप्टर में देखिए, लास्ट लास्ट की तरफ होगा शायद। आश्चर्यवत, भगवान बोल रहे आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेन, मुझे आश्चर्यवत देख रहे हो, आश्चर्यवत वदति तथैव चान्यः, कोई कोई आश्चर्य से देखता है, कोई कोई आश्चर्य से बोलता है इस ज्ञान के बारे में। श्रुत्वाप्येनम वेद न चैव कश्चित्, सुन के भी किसी किसी को समझ में नहीं आता है। बहुत आश्चर्य वाली बातें हैं कि ऐसा था। अच्छा आश्चर्य नहीं है जीव बन गए हैं? आश्चर्य नहीं है कि हम लोग अपना अपना नाम लेके घूम रहे हैं कि हम ये हैं, सो एंड सो, हमारा नाम ये है, हमारा गोत्र ये है, हम ये चीज करते हैं, हमारे फैमिली ये है, हमारे पेरेंट्स ये हैं, जबकि हम सब लोग एक ही हैं। हमने अपना अपना नाम डाल दिया है, अपना अपना हमने शरीर ले लिया है, अपना अपना हम लोगों ने अलग अलग कंडीशनिंग्स अपने ऊपर ले लिए हैं। अब भी बार बार हम पढ़ रहे हैं ब्रह्म एक ही है, दो नहीं हो सकते हैं। ये आश्चर्य की बात नहीं, कैसे कैसे हम लोग सब बन के घूम रहे हैं। कितनी आश्चर्य की बात है। कोई राग द्वेष होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि एक ही है, एक कौन से किससे राग द्वेष करेंगे बोले? किसकी कामना करेंगे? कोई बच्चा बन गया, कोई दादा दादी बन गया, कोई नाना नानी बन गया, कोई हस्बैंड वाइफ बन गया, कोई शत्रु मित्र बन गया। कितनी आश्चर्य की बातें हैं सारी। मौनम व्याख्यानम, मुझसे व्याख्या करते हैं मौन से। शिष्यास्तु छिन्न संशया, चार विचित्र चीजें है ना, वृद्धा शिष्या एक, दूसरा गुरु युवा, तीसरा गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम, और चौथा शिष्यास्तु छिन्न संशया। मौन से व्याख्या कर रहे हैं यहाँ पे, और शिष्यास्तु शिष्य का संशय जो है वो छिन्न भिन्न हो गया, छिन्न भिन्न हो गया, छिन्ना संशया यस्य, उसे सारे के सारे संशय चले गए। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्य, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः। वैसे ये यहाँ पे हो गया सबका, इनका शिष्यों का। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड श्लोक जो है हमने पूरा किया। अब हम लोग जो है नेक्स्ट वाले पे, कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा मुझे। अब हम लोग थर्ड वाले पे आते हैं। ये एक एक और चीज है कि जो ध्यान ध्यान श्लोक हमारे चल रहे हैं, इसमें तीन एस्पेक्ट्स है। हम उस भगवान का किस तरह से ध्यान करें। एक तो है निर्गुण एस्पेक्ट, एक है
एक है निर्गुण एस्पेक्ट, एक है सगुण, सगुण निर्गुण, क्या है, एक है सगुण निराकार, सॉरी, सगुण निराकार, और तीसरा है सगुण, जिसको हम लोग बोलते हैं अवतार रूप। फर्स्ट वाला है सगुण रूप, सेकंड वाला है सगुण निराकार रूप, और तीसरा है अवतार रूप या फिर सगुण रूप। निर्गुण, सगुण निराकार, और सगुण। आई होप क्लियर है। तो निर्गुण निराकार जो फर्स्ट वाला है वो कैसा है, जब हम लोग बोलते हैं, क्या बोलेंगे हम, सच्चिदानंदाय नमः, हम बोलेंगे सर्वव्यापिने नमः, ये सारे कौन से हैं, निर्गुण निराकार रूप। कोई आकार नहीं है वहां पे, तो कहाँ है, हर जगह पे। व्योमवत्सताय नमः, तरह तरह के ये जो सारे नाम है ना, ये निर्गुण एस्पेक्ट को दर्शा रहे हैं। फिर जब हम लोग, कौन सा सेकंड वाला है, सगुण निराकार, तो जब हम सगुण निराकार को बोलते हैं, ये ईश्वर रूप है। ईश्वर रूप मतलब कैसा, ये कर्म फलाध्यक्ष है, कि जो हमको हमारे कर्मों के फलों को का ट्रस्टी है। वो ट्रस्टी बन के उसने हमारे, न्यासी जिसको हिंदी में बोलते हैं, उसने हमारे सारे के सारे कर्मों को पकड़ के रखा हुआ है और उसके हिसाब से वो फल दे रहा है। तो ये वाला कौन है, ये वाला जो है, ये सृष्टिकर्ता है, संहर्ता। ओम सृष्टिकर्त्रे नमः, ओम सृष्टि संहर्त्रे नमः। ये जो हम जो बोलते हैं, ये जो नाम देते हैं, ये सारे के सारे कौन है, ईश्वर रूप, माया अवच्छिन्न चैतन्य या माया विशिष्ट चैतन्य, ईश्वर। और जो ये सगुण रूप है, ये वाले कौन से हैं, ये हम बोलते हैं सीता वल्लभाय नमः, हनुमत सेविताय नमः। तो बोलते हैं ना हम, ये वाले सारे सगुण रूप है उनके। खरदूषण उद्धारकाय नमः, ठीक है, कोदंड धारिणे नमः। ये सारे उनके सगुण एस्पेक्ट्स है। तो यहाँ पे जो है, ये गुरु मूर्ति, मतलब लॉर्ड शिवा का, भगवान शिव जी का जो गुरु स्वरूप है, गुरु मूर्ति है, उसके ऊपर ये सारे के सारे ध्यान श्लोक है, कि हम ध्यान कर पाए वहां पे। इन इन श्लोक से हमारा ध्यान में मन रहे। हाँ, और यहाँ पे ये हाँ, एक्चुअली 8 वर्सेस हैं। हम बोलते हैं ना, हमने बोला अष्टकम, मतलब दक्षिणामूर्ति अष्टकम है। पर आपकी बुक में कितने श्लोक है, 10 श्लोकास है ना। तो फर्स्ट 8 कोई कोई बोलता है कि शंकराचार्य भगवान ने ही रच बनाए हैं, और लास्ट के जो 2 हैं, वो कोई बोलता है दूसरे संतों ने लिखा है, फलश्रुति है वो। और वैसे ये ध्यान श्लोक भी कई लोग बोलते हैं कि दूसरे दूसरे महात्माओं ने लिखा है, उन्होंने नहीं लिखा है। ठीक है, तो ये शिव जी जो है, ये कैसे हैं, शिव जी जो है ये ज्ञान प्रधान है। शिव जी ज्ञान प्रधान है, उनकी जो भी लीला है, शिव जी की लीला ज्ञान प्रधान है। राम जी की लीला सत प्रधान या धर्म प्रधान है, और भगवान श्री कृष्ण की लीला यह आनंद प्रधान। तो इसीलिए जब ये ज्ञान प्रधान शिव जी की लीला है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उनका ध्यान उसी गुरु स्वरूप में करते हैं, ताकि वो ज्ञान हमारे अंदर आए। तो अब चौथा वाला श्लोक देखिए, निधये सर्व विद्यानां भिषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। निधये, निधये, निधि मतलब अबोर्ड ऑफ ऑल नॉलेजेस, ये निधि है, ओशन ऑफ ऑल नॉलेजेस। निधये सर्व विद्यानां, सारे के सारे विद्याओं के
ये कौन है? निधि है, इन्होंने ही पकड़ के रखा है, सारा का सारा नॉलेज जो है इन्हीं से आया हुआ है। अब तीन भागों में अगर हम लोग शास्त्र को विभागित करें, तो पद शास्त्र होता है, वो क्या होता है? नॉलेज ऑफ ग्रामर, पद शास्त्र। दूसरा है प्रमाण शास्त्र, मतलब लॉजिक। प्रमाण शास्त्र जो हम लोग बीच बीच में भाष्य देखते हैं, तो उसमें इतना सारा लॉजिक है ना, ऐसा क्यों सोचा, वैसा क्यों सोचा, बौद्ध का क्या है, पूर्व मीमांसा का क्या है, सांख्य क्या है, ये सब लॉजिक्स। तो वो क्या बोलते हैं उसको? प्रमाण शास्त्र। पद शास्त्र ग्रामर, नॉलेज ऑफ द ग्रामर, जिसको हम लोग बोलते हैं व्याकरण, व्याकरण। और दूसरा जो है वो है लॉजिक, लॉजिक मतलब न्याय। और तीसरा है वाक्य शास्त्र, वाक्य शास्त्र मतलब वही नॉलेज का इंटरप्रिटेशन कैसे हो रहा है, मीमांसा, मीमांसा। वाक्य शास्त्र तो पद शास्त्र, पद शास्त्र, प्रमाण शास्त्र और ये वाक्य शास्त्र। तो सारा का सारा नॉलेज जो है कहाँ से आ रहा है? निधय सर्व विद्या नाम, इन्हीं से आ रहा है। गुरु स्वरूप जो दक्षिणामूर्ति भगवान है, उन्हीं से ही आ रहा है। हम लोग बोलते हैं ईशान सर्व विद्यानाम ईश्वर सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर ब्रह्मणोधिपतिर ब्रह्मा शिवो में अस्तु सदा शिवोम। चैंट करते हैं ना ये वाला श्लोक। ईश्वर सर्व विद्यानाम, सारे के सारे विद्याओं के ईश्वर कौन है? ईश्वर मतलब स्रोत, स्रोत कौन है? सारी की सारी विद्या तो उन्हीं से है। जितनी भी विद्या है सब उन्हीं से ही आ रही हैं। डांस बोले आप, म्यूजिक बोले आप, व्याकरण, डग 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 डमरू से पूरा व्याकरण आ गया। चेस बोले आप, खेल, गेम्स बोले आप, दूसरे दूसरे सारी विद्या उन्हीं से आई है। सारे शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र बोले, सबके सब शास्त्र उन्हीं से आया हुआ है। कौन है? गुरु वही है। तो ही अलोन कैन गिव अस थॉट्स। वही जो है हमको थॉट्स दे सकते हैं। जब हम अपने आप को बहुत प्यूरिफाई कर लेते हैं, तब क्या होता है? हम उस हिरण्यगर्भ, क्योंकि वो हिरण्यगर्भ स्वरूप है, वहां पे ही सारा का सारा नॉलेज है, हम ट्यून इन कर लेते हैं अपने आप को। जैसे हम लोग मोबाइल को करते हैं, कभी कभी नेटवर्क नहीं मिलता है ना, तो हम ऐसी जगह चले जाते हैं जहाँ पे नेटवर्क मिल रहा है। वैसे ही हम अपना भी नेटवर्क थोड़ा थोड़ा ठीक करके, हम लोग वाईफाई से, उस वाईफाई से, उस हिरण्यगर्भ से जो है प्यूरिफाई, अपनी उपासना करके बहुत, उसी से ही हम ट्यून इन हो जाते हैं। तो पता है जो फर्स्ट श्लोक है, मुझे भी वो श्लोक याद नहीं आ रहा है, वाल्मीकि रामायण का, वो उनको इंट्यूटिवली हुआ वाल्मीकि जी को। वाल्मीकि रामायण वाज द फर्स्ट संस्कृत पोएम, फर्स्ट संस्कृत लिटरेचर रिटन बाय वाल्मीकि जी। तो ये उसी से ही बाद में, मतलब इवन बिफोर राम जी के। तो इन्होंने क्या किया? एक क्रॉन्च का जोड़ा, बर्ड्स, हस्बैंड वाइफ जो मेल फीमेल बर्ड्स, ये दोनों जो है पानी में, पानी में खेल रहे थे या पी रहे थे, पानी पी रहे थे, ऐसा कुछ था। क्रॉन्च पक्षी पता है ना? ये पैर लंबे लंबे होते हैं, टी 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 करके बहुत जोर जोर से चिल्लाते हैं वो। तो उनमें से एक को, अब ये वाल्मीकि जी जो थे उस समय सूर्य को अर्घ्य दे रहे थे, कुछ कर रहे थे, मॉर्निंग का टाइम था। उस समय आके एक व्याध ने उनमें उनमें से जो मेल पक्षी था उसको मार दिया। और इन जब उन्होंने ये देखा, क्योंकि जो साधक होता है इज वेरी वेरी सेंसिटिव टू द वर्ल्ड अराउंड, तो उसने देखा और वो ऐसे करके चीख रहा है, मर रहा है, और उसका जो वो फेमिनिन फीमेल बर्ड है वो भी चिल्ला रही है जोर जोर से। तो उस समय ही उन्होंने प्रे किया, और उस वहीं पे ही उस व्याध को थोड़ा सा श्राप वाप दे दिया कुछ उस समय। जो उनका श्लोक निकला वो पूरा छंद में बना हुआ था। फिर बाद में जाके उन्होंने जब लिखा उसको, लिखने के बाद उन्होंने देखा ये तो परफेक्ट छंद है, ऐसे कैसे हो सकता है? तब उन्होंने आंख बंद करके ब्रह्मा जी का स्मरण किया। ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने कहा कि हमने तुमको ये शक्ति दी है, और अब तुम वाल्मीकि, तुम रामायण की रचना करो।
तुमको अंदर अंदर से ही हम लोग देते रहेंगे, शक्ति देते रहेंगे, नॉलेज ज्ञान देते रहेंगे। पूरा का पूरा उन्होंने लिख डाला, जिसको हम लोग योगज प्रत्यक्ष भी बोलते हैं। बार बार मैं, मेरे मुंह से आपने सुना होगा इस चीज। ये सारे के सारे ट्यून इन करने की बातें हैं और कुछ नहीं। जब हम बड़े से ट्यून हो जाते हैं तो अपने आप वहां का नॉलेज जो है अपने आप आने लगता है, समझ में आया। किसी भी जगह पे आप ज्यादा सोचेंगे, बहुत डीप जाके सोचेंगे, वहां का नॉलेज स्फुरित होने लगेगा आपके अंदर। क्यों? क्योंकि आपका मन और वो मन एक हो गया है। वो जो समष्टि मन है उसमें सारा का सारा ज्ञान है, जो कि भगवान का ही मन है। सारा का सारा नॉलेज वहीं से आया हुआ है। ऑल द नॉलेजेस आर केप्ट देयर एंड नथिंग इज न्यू। हाँ, ऐसा नहीं कि कुछ नया हम लोग बना रहे हैं, सब कुछ हम लोग वहीं से ही ले रहे हैं। इट इज ऑलरेडी मेड और इंट्यूटिवली इट हैज बीन कॉट बाय समबडी एल्स। एक बार एक महात्मा जी अपने शिष्य के साथ में, मेरे ख्याल से अखंडानंद जी महाराज जी थे क्या, शिष्य रूप में, तो कोई मुझे याद नहीं आ रहा भी कौन थे। वो लोग जमुना जी या गंगा जी पर जा रहे थे नाव में। तो शिष्य जो थे उन्होंने बहुत सारा कविता वगैरह सब लिखा हुआ था और वो गुरु को वहीं पे ही दिखाया, वहीं पे नाव में ही दिखाया, पढ़ाया, पढ़ के सुनाया। वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि गुरु बहुत खुश होंगे कि वाह, बहुत सुंदर कृति है तुम्हारी, यू क्रिएटेड सच अ नाइस पोएम, और शाबाश करते रहो आगे, यही सोच सोच के उन्होंने दिया उनको। गुरु निकले दक्ष। तो गुरु ने क्या किया, जैसे ही उन्होंने पढ़ा ये सारा चीज, ने कहा कि तुम क्या किए ये, अच्छा खासा कागज था उसको तुमने काला बना दिया, अच्छा खासा कागज था उसको तुमने काला बना दिया। ही वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। कहा कि काला बना दिया मतलब, कहा कि ऑलरेडी यह कम लिखा हुआ है जो तुम भी लिख रहे हो, इतना लिखने की क्या जरूरत है, इतना बनाने की क्या जरूरत है, और पोएम नहीं तो अपनी साधना करो, उपासना करो। देखिए एक एक एंगल से मैं बोल रही हूँ, हाँ, हर एक चीज में वो जो मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ उसको डोंट एक्सटेंड इट टू मच, कि कोई आप लोग बहुत अच्छा कविता लिखते हो तो उसी को बंद कर दिया। वो सब नहीं बोल रही हूँ, भगवान के लिए है करिए। वहां पे मैं बोल रही हूँ कि एनी नथिंग इज न्यू इन दिस वर्ल्ड। उन्होंने कहा कि क्या किया तुमने, इसको गंगा जी में डाल दो। उसने उसकी आज्ञा पालन शिष्य का परम धर्म होता है, उसने वहीं के वहीं गंगा जी में पूरी की पूरी अपनी नोटबुक अर्पित कर दी। तो इसलिए वो है क्या, वो कहा सारा नॉलेज जो है वो ऑलरेडी है कहीं पे। बात कहाँ पे है, हम कितना ट्यून इन हो पाते हैं। जितना हम ट्यून कर पाएंगे वहां से वो सारा नॉलेज हमसे, जैसे ये शरीर है हमारा, ये शरीर क्या है, व्यष्टि शरीर है, माइक्रोकॉस्म में। ध्यान से सुनेगा। तो ये व्यष्टि शरीर जो है ये किससे बना हुआ है, अन्न से बना हुआ है। अन्नमय शरीर है, अन्नमय कोश है। तो इसको रिप्लेनिश करना पड़ता है बार 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 बार, अन्न डाल डाल के डाल डाल के डाल डाल के। अगर अन्न खत्म हो जाएगा इसके अंदर का तो ये खत्म हो जाएगा। इसको टिकाने के लिए नरिश करने के लिए बाहर से अन्न डालना पड़ेगा, 5 एलिमेंट्स डालना पड़ेगा। वैसे ही अंदर प्राण शक्ति है हमारी। तो अंदर की प्राण शक्ति और बाहर की प्राण शक्ति को एक करना पड़ेगा। अंदर से बाहर से हम अंदर लेते रहते हैं। अंदर अगर एयर खत्म हो जाएगा, वाइटल एयर खत्म हो जाएगा, ये शरीर नहीं रहेगा। वैसे ही ये जो मन है हमारा, जो व्यष्टि मन है, तैतृय में आया है, महापुच्छम प्रतिष्ठा। बहुत बहुत वो लंबा सा मंत्र है, श्रद्धैव शिरः ऋतम दक्षिणम पक्ष सत्यम उत्तर पक्ष आदेश आत्मा। उसमें महापुच्छम प्रतिष्ठा बोल दिया, मतलब विज्ञान में कोश जो है, जो हमारा विज्ञान में कोश है, उसका सबस्ट्रेटम अधिष्ठान क्या है, ईश्वरी है। वो हिरण्यगर्भ है। ईश्वर अभी मैंने बोल दिया हिरण्यगर्भ है। क्यों? कि इसमें सारा जितना भी मन है हमारा वो वहां से रिप्लेनिश होता जाएगा, वहां से थॉट्स आएंगे। हम हमारे अंदर में ही थॉट्स ज्यादा नहीं आ सकते हैं जब तक हम वहां पे ट्यून इन ना कर ले। इसीलिए डीप जाने के लिए कंसंट्रेशन चाहिए। हम लोग अकेले में बैठते हैं, पढ़ाई करते हैं, तब सारी डिस्ट्रैक्शंस को हटा के बैठते हैं। क्या कर रहे हैं हम उस हिरण्यगर्भ से जोड़ रहे हैं अपने आप। तो निधय सर्व विद्यानाम क्या है, भिषजे सर्व रोगिणाम। भिषज, भिषज ये फोर्थ केस है, क्योंकि नमः है ना, लास्ट में देखिए नमः है फिर से। तो नमः जहां पे भी आएगा तो नमः आता है वहां पे फोर्थ केस के साथ में ही नमः आता है, इसलिए भिषजे हो गया।
ये चलता है। भिषक भिषजौ भिषज, जकारांत पुल्लिंग शब्द है। भिषक भिषजौ भिषज, भिषजम भिषजौ भिषज, भिषक भिषजा भिषग्भ्याम भिषग्भि, भिषजे भिषग्भ्याम भिषग्भ्यः, इस तरह से चलता है। तो भिषजे, भिषजे मतलब औषध है। किस चीज का औषध है ये? फॉर व्हाट? भव रोगिणाम। भव रोगिणाम मतलब जो यहाँ पे भू धातु है। भू धातु मतलब होता है कंटिन्यूअसली वन वांट्स टू बिकम समथिंग, बनना चाहता है। सब कुछ हटा दो, वो फिर भी वो वहां पे बैठ के भी कुछ बनना चाहेगा। कुछ ना कुछ, तो इसको बोलते हैं भव रोगिणाम। बहुत मुश्किल है अपने आप को रोकना कुछ बनने से। तो जैसे ही हम रोक देंगे इसको, तो फिर हम अपने अंदर में ही स्थित हो जाएंगे। भिषजे भव रोगिणाम, सारा का सारा जो हमारा भोक्ता बैठा हुआ है अंदर, बनने की इच्छा वाला बैठा हुआ है अंदर, उसी से ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स है। तो जो रोग है ना, भव रोगिणाम, भव का जो रोग है, रोग क्या करता है? हमें बहुत पेन देता है, कहीं ना कहीं दर्द देता है, हमें बहुत कष्ट होता है। तो ये भिषज रूप से, औषध रूप से क्या होता है, इसको कष्ट को दूर कर लेते हैं और आनंद देते हैं। तो भव रोग मतलब क्या हुआ कि आई वांट समथिंग टू कंप्लीट, आई वांट सम डूअर टू बी कंप्लीटेड। मेरा कोई काम अधूरा रह गया है, मेरा कोई एंजॉयशिप अधूरा रह गया है, उसको खत्म होने पर तब जाके मुझे सुख मिलेगा, अभी सुख नहीं मिल रहा है। इसको हम लोग जैसे भिषजे भवरोगिणाम। फिर गुरुवे, इसको हम थोड़ा सा और कल देखेंगे, आज हमारा समय हो गया है। गुरुवे सर्वलोकानाम दक्षिणामूर्तये नमः। और सर्वलोक के जो गुरु हैं, उनको हम उस दक्षिणामूर्ति भगवान को हम प्रणाम करके नमस्कार करते हैं। तो इसको हम लोग बाद में, कल तो हमारा नहीं है, हम अगले मंडे को से देखेंगे। कल जो है आप लोग रिवीजन क्लास ले लीजिएगा। मैं जल्दी ही आप लोगों के लिए टेस्ट पेपर दूंगी, जो कि आप लोग घर पे ही करके मुझे देंगे, और बिना देखे कि देखना है। ओके, बुक खुली रख के आप लोग देख सकते हैं, देख के कर सकते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।